अलैहि वसल्लम की बेटी थी। इनकी माँ का नाम हजरत खदीजा था, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी। बीवी फातिमा को जन्नत की औरतों का सरदार कहा जाता है और ये सबसे पहली औरत होंगी जो जन्नत में अपने कदम रखेंगी। दोस्तों, बीबी फातिमा के पर्दे के किस्से आपको क्या ही बताऊं। गैर महराम यानी गैर मर्दों से इनके पर्दे का आलम ये था कि उन्हें किसी ने एक झलक देखा तक नहीं था। बीबी फातिमा का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जात बेटे हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु से हुआ था। दोस्तों, हर दिन की तरह एक और दिन आया जिस दिन सुबह सुबह फजर के वक्त हजरत फातिमा रोते हुए चक्की पीसने की तैयारी में लग गए। एक तरफ कपड़े धोने को रख दिए और एक तरफ पानी खोलने को रख दिया। इतने में हजरत अली घर में आ पहुंचे। उन्होंने घर की अजीबोगरीब हालत देखी। उन्होंने देखा कि सुबह के वक्त फातिमा रो रही हैं, आंखों से आंसू जारी हैं और हजरत अली देखते हैं एक तरफ चक्की पीसने लगी हुई है, दूसरी तरफ पानी उबल रहा और कपड़े धोने रखे हुए हैं। इतना देखकर हजरत अली हैरानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि फातिमा रो रही हो और काम कर रही हो। हजरत अली घबरा कर अपनी बीवी फातिमा से पूछते हैं कि क्या मामला है कि तुम रो रही हो और सारी चीजें तैयार कर रही हो। इन सवालों पर हजरत फातिमा बिल्कुल खामोश रहती है, कोई भी जवाब नहीं देती। हजरत अली जैसे जैसे सवाल करते जाते वैसे वैसे बीवी फातिमा का रोना बढ़ता जाता। हजरत अली आखिर में मजबूर होकर उन्हें खुदा का वास्ता दे बैठते हैं और कहते हैं कि बताओ आखिर बात क्या है। इस पर हजरत फातिमा कहती हैं, रात में मैंने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब में मैंने सरकारे दो आलम अपने बाबा हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मैंने देखा कि वो किसी चीज को तलाश कर रहे हैं। फातिमा ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि ऐ मेरे अब्बा जान, आप कौन सी चीज तलाश कर रहे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो मेरे अब्बा जान ने कहा कि बेटी, मैं तुझे ही तलाश कर रहा हूँ, मैं तुझे ही ढूंढ रहा हूँ। रिवायत में है कि हजरत फातिमा ये ख्वाब बताती हैं और उसके बाद बड़े ही तकलीफ से अपने शौहर अली से कहती हैं कि अली, आज ये मेरा आखिरी दिन है। मेरे नबी मेरे वालिद ने मुझे बता दिया, बस अब कुछ ही देर में मैं अपने रब को प्यारी होने वाली हूँ। ये सुनना ही था कि हजरत अली भी फूट फूट कर रोने लगे। हजरत अली फातिमा से रोते हुए पूछते हैं कि ए फातिमा, अभी तेरे वालिद सरकारे दो आलम को दुनिया से पर्दा फरमाए 6 महीने भी नहीं गुजरे और अभी उनका गम ही सीने पर भारी है। तू ही बता कि तेरे जाने का बोझ मैं कैसे उठाऊंगा, मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा तेरा गम। हजरत फातिमा ने कहा कि ए अली, जैसे तुमने वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पे सब्र कर लिया था, बस वैसे ही मेरे भी रुखसत होने पर खुद पे काबू कर लेना, वैसे ही सब्र कर लेना। दोस्तों, इसके बाद धीरे धीरे हजरत फातिमा की तबीयत और बिगड़ने लगी। उन्हें बुखार चढ़ने लगा। वो चक्की पीस रही थी तो हजरत अली ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस करो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम हम सबको छोड़कर दुनिया से पर्दा करने वाली हो। ये चक्की पीसने, ये कपड़ा धोने, ये पानी गर्म करना, ये सब तकलीफ क्यों उठा रही हो? इस पे फातिमा रोने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा भी हक अदा करना है और मुझे मेरे बेटे हसन और हुसैन का भी हक अदा करना है। मैं दुनिया से चली जाऊंगी तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आखिरी काम करते जाऊँ। मैं चक्की पीस कर जाऊँ, कपड़े धुल कर जाऊँ, अपने बच्चों को नहला कर जाऊँ, ताकि मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। रियावत में है कि हजरत अली फातिमा को खड़ा करते हैं और दोनों रो रहे होते हैं। इतने में दोनों बच्चे हसन और हुसैन आ जाते हैं। मेरे दोस्तों, जरा सोचो उस माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी जैसे इस बात का पहले से पता है कि ये उसके सामने उसके बच्चे की आखिरी झलक है। अब आज के बाद वो अपने बच्चों को दोबारा न देख सकेगी। हजरत फातिमा अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है। हजरत अली को रोता देख, हजरत फातिमा को रोता देख उन दोनों बच्चों को रहा नहीं गया और वो भी रोने लगे। रोते हुए दोनों बच्चों ने अपनी माँ से पूछा कि आप क्यों रो रही हैं। अपने अब्बा को रोता देख उनसे भी पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। अली ने कोई जवाब नहीं दिया, फातिमा ने भी कोई जवाब नहीं दिया। बस फातिमा ने अपने दोनों बच्चों को इशारा किया कि तुम दोनों मेरे वालिद अपने नाना हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पर ले जाओ। ये सुनते ही फौरन दोनों बच्चों ने माँ की बातों का मान रखा और कब्र पे चले गए। दोस्तों, जैसे ही वो मासूम और हकीकत से अनजान बच्चे अपनी माँ को छोड़कर कब्र पे पहुंचे, जैसे ही कब्र पे जाकर खड़े हुए, कब्र के अंदर से मेरे नबी की आवाज उनके कानों में पड़ गई। नबी ने कहा कि ऐ मेरे नवासों, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम बाद में भी आ सकते हो, लेकिन आज आखिरी दिन है, इसके बाद तुम्हें अपनी माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। ये सुनना ही था कि दोनों मासूम बच्चे रोते हुए दौड़ते दौड़ते घर पर आ पहुंचे और देखा कि माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहा है, तो सीधे आकर माँ को गले लगा लेते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरकर शाम को आ पहुंचा। हजरत फातिमा का बुखार और बढ़ जाता और अब उन्हें एहसास होने लगा था कि अब उनका वक्त बिल्कुल करीब है। हजरत फातिमा का बुखार अपने जोर पर था, बिस्तर पर लेटी हुई थी। तब वो अपने शौहर हजरत अली राजी अल्लाह ताला अन्हु को करीब में बैठाती हैं और कहती हैं कि मैं 3 बातें तुम्हारे सामने रखती हूँ। पहली बात वो हजरत अली से कहती हैं कि मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारे निकाह में आने के बाद मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफें हुई हैं, तुम्हें कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। वो अपने शौहर से दरख्वास्त करती हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे मेरी वफात से पहले माफ कर दे, ताकि कयामत के वक्त मुझे मेरे नबी के सामने रुस्वा न होना पड़े, मुझे मेरे वालिद के सामने जलील न होना पड़े। इस पर अली की चीखें निकली और रोते हुए फातिमा के सर पे हाथ फेरा कि तू गम मत कर, तू नबी की बेटी है और माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैं तेरा हक अदा नहीं कर सका। अली एक लंबी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे मालूम है कि जब से तुम मेरे निकाह में आई हो तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई है। इतने में हजरत फातिमा अपनी दूसरी बात बोल पड़ती है कि ऐ मेरे शौहर, मेरे बाद तुम्हें जिस भी औरत से निकाह करना हो कर लेना। उसके बाद अपने प्यारे बच्चों की तरफ निगाह करके कहती है कि अली चाहे जिससे निकाह करना, लेकिन एक रात मेरे बच्चों के साथ भी गुजारना, क्योंकि ये अभी बहुत छोटे और मासूम है, ये अपना अच्छा बुरा वक्त नहीं समझ सकते। जब ये बालिग हो जाए तो उन्हें अल्लाह के हवाले कर देना। अब तीसरी बात दोस्तों बीबी फातिमा की ये थी कि हजरत फातिमा फरमाती हैं, ऐ मेरे शौहर अली, जब मेरा इंतकाल
हो जाए तो किसी को न बुलाना। इस बात पे हजरत अली हैरान होकर पूछने लगते हैं कि फातिमा आखिर ऐसा क्यों, मैं नबी की बेटी के जनाजे में आखिर क्यों किसी को न बुलाऊं। तब हजरत फातिमा रोने लगती हैं और कहती हैं कि मेरे नबी ने मुझसे कहा था कि बेटी पर्दे में रहना, मैंने अपने वालिद की बात को पूरा कर लिया, पूरी जिंदगी में किसी मर्द ने मेरे बदन को नहीं देखा और अली मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई मेरे बदन को ना देखे। इसके बाद जहरा फातिमा ने बस कुछ आखिरी अल्फाज अपनी जबान से बयान किए। उन्होंने कहा कि ए अली आज मैंने रोजा रखा है। तो हजरत अली ने जब वजह पूछी तो फातिमा ने फरमाया कि मेरे वालिद और अल्लाह के नबी ने ख्वाब में मुझसे कहा था कि बेटी सहरी अली के दस्तरखान पे कर लेना और इंशाअल्लाह इफ्तार यहाँ मेरे दस्तरखान पर होगा। बस ये जुमला कहते ही कलमा पढ़ते हुए हजरत जहरा फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार दुनिया से पर्दा कर लेती है। जैसे कि फातिमा ने कहा था कि रात में मेरा जनाजा उठेगा ताकि किसी को पता न चले, तो हजरत अली अपने बेटों के साथ और हजरत अबूजर दिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के कंधा दिया। ये हजरत अबूजर वो था जिसे अल्लाह ने खासकर कंधा देने के लिए भेजा था। दोस्तों हजरत फातिमा के आखिरी पल हम सबके लिए सबक था। दोस्तों जब फातिमा को कब्र के अंदर उतारा जाने लगा तो हजरत अबूजार से हसन हुसैन और अली की तड़प देखी नहीं गई और वो कब्र से बोल बैठे कि ए कब्र तुझे पता है तेरे अंदर कौन जा रहा है, रसूलुल्लाह की बेटी, अली की बीवी और हसनैन की माँ। तो दोस्तों कब्र से जो आवाज आई वो आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों कब्र ने कहा कि ए अबूजर मुझे रिश्ते खानदान मत बता, मुझे ये बता कि किसके पास कितना नेक अमल है और किसके पास कितने बुरे अमल हैं। दोस्तों अल्लाह की कसम ये जुमला फातिमा जहरा के लिए नहीं बल्कि हमें समझाने के लिए था ताकि हम अल्लाह की तरफ मुड़ जाएं और खौफ खाएं मौत से, नेक अमल की तरफ भागें। आज की लड़कियों से पर्दे का बोलो तो कहती हैं कि नियत अच्छी होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है आज की किसी बहन किसी औरत की नियत हजरत फातिमा जहरा से साफ नहीं होगी, पर पर्दे का हक उन्हें भी था। तो आपसे गुजारिश है आप सब अल्लाह की इबादत में वक्त दे, बेशक दुनिया के लिए जिए पर इस्लाम को समझें, नमाज कायम करें ताकि आखिरत में आने वाले आवाज से महफूज रह सके। दोस्तों दुनिया का फना होना और कयामत का कायम होना एक ऐसी हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान मानना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह से इस कायनात को बनाया है उसी तरह से कायनात फना होकर रहेगी और हर चीज अपने अंजाम को पहुंचेगी और हर इंसान को अपने अपने अमाल का बदला कयामत के दिन लेना है। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान की सूरह मोमिन में इरशाद फरमाता है, और बेशक कयामत जरूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। दोस्तों रसूलुल्लाह ने कयामत की बहुत सी निशानियों का जिक्र फरमाया है, लेकिन आज की इस वीडियो में जिस निशानी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कयामत से पहले आने वाले आखिरी रमजान के बारे में कि कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान कैसा होगा, इस रमजान के अंदर कौन कौन से वाकयात होंगे और इस आखिरी रमजान में लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे और इस आखिरी रमजान में जलजलों की कसरत क्यों होगी और क्या आज के समय में आने वाले ये जलजले कयामत की निशानी तो नहीं। दोस्तों कयामत एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब खड़ा होना या दोबारा जिंदा करना है। कयामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है जिसके बारे में तमाम अंबिया इकराम ने अपनी अपनी उम्मतों में आगाह किया। दोस्तों कयामत किस तरह कायम होगी इसके बारे में अल्लाह से बेहतर और कोई नहीं जानता, लेकिन इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग किस्म के राय पेश करते हुए कहा है। कोई कहता है कि सूरज के फटने से दुनिया बर्बाद हो जाएगी, वहीं कोई कहता है कि ब्लैक होल की वजह से जमीन पर जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। पर यह बात तो तय है कि जिस काम की शुरुआत हुई उसका अंत भी होना जरूरी है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया उसी तरह इस कायनात को फना भी होना है, लेकिन एक मुसलमान के तौर पर कयामत का कायम होना और रोजे महशर पर ईमान लाना हम सबके लिए जरूरी है। दोस्तों कयामत के कायम होने से पहले जो निशानियां जाहिर होंगी उसके बारे में आज से 1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को मुकम्मल तौर पे आगाम फरमा दिया था कि कयामत की वो निशानियां जो हुजूर पाक नर अपनी उम्मतों को बताई वो आज के जमाने के एतबार से 3 दर्जात रखी हैं। उनमें से पहला दर्जा अलामत बैदा का है जो उन अलामत पर आधारित है जो कयामत से बहुत पहले जाहिर हो जाएंगी, और दूसरा दर्जा अलामत सूरा है और तीसरा अलामत कुर्बा कहलाता है। ये वो निशानियां होंगी जो कयामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी, जिससे ये साबित हो जाएगा कि अब कयामत आने वाली है। कयामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान भी इन्हीं निशानियों में से एक है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि कयामत कायम ना होगी जब तक जमाने आपस में करीब ना हो जाएं, साल महीने के बराबर ना हो जाए, महीने हफ्ते के बराबर और हफ्ते एक दिन के बराबर हो जाएंगे। दोस्तों रसूलुल्लाह के आने वाले आखिरी रमजान के बारे में इरशाद फरमाया कि ये रमजान मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमजान होगा, जिसके बाद ये पाक और बरकत से भरा महीना कभी नहीं आएगा। इसके बाद जमीन पे बसने वाली तमाम मखलूकात एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगी। इस आखिरी रमजान में लोगों को एक ऐसी आवाज सुनाई देगी जो जिस कदर खौफनाक और जोरदार होगी, जिसे सुनने के बाद इंसान समेत दूसरे मखलूकात भी सहम जाएगी और लोग इस आवाज की खोज में पड़ जाएंगे कि आखिरी आवाज कैसी थी और किसकी थी। लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज की खोज नहीं निकाल सकेगा। जब भी आपको ऐसी आवाज सुनाई दे तो तुरंत बाहर जाकर अपना 1 साल का रिस्क जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया के रिस्क उठा लिया जाएगा। दोस्तों ये रमजान मुबारक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले आएगा। इस रमजान के बाद हजरत
इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। इस रमजानुल मुबारक में सूरज ग्रहण लगेगा, आसमान पर मीनार जैसी कोई चीज रोशन होगी और उस रमजान मुबारक में हर जगह मुसलमानों को कत्लेआम किया जाएगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन रमजान के अंदर एक जोरदार और जबरदस्त आवाज आएगी और सहाबा इकराम के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाएगा, ये रसूलुल्लाह की आवाज रमजान अव्वल हिस्से में यानी शुरुआत में होगा या बीच में या फिर आखिर में होगी? इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आवाज आधी रमजान में आसाहिर होगी। जब बीच रमजान में जुमा की रात होगी तो आसमान से एक जोरदार आवाज आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 लोग अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे और एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे। इसके बाद सहाबे इकराम ने हुजूर पाक से पूछा कि हुजूर, इस आवाज से आपकी उम्मत में कौन महफूज रहेगा? इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो उस वक्त अपने घर में रहेगा और सजदों में गिराकर अल्लाह ताला से पनाह मांगे और जोर जोर से तकरीबें करे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इस आवाज के बाद एक और आवाज जाहिर होगी। पहली आवाज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज शैतान की आवाज होगी। दोस्तों, ये रिवायत भी बयान हुई है कि रमजान में एक चीख सुनाई देगी और मुहर्रम में शोर शराबा होगा, जुल्हज्जा में खून खराबा होगा। इसके बाद सहाबा ने रसूलुल्लाह से पूछा कि हुजूर, ये चीख कैसी होगी? तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया, रमजान के बीच जुमे की रात एक धमाका होगा जो सोने वाले को जगा देगा और खड़े होने वाले को बैठा देगा। इस साल से जलजलों की कसरत होगी। जब तुम जुमा के दिन फजर की नमाज पढ़ो तो अपने अपने घरों में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और चादरें ओढ़कर अपने काम कर लेना और जब तुम्हें इस चीख का एहसास हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में सिर झुका लेना और अल्लाह की ये दस्तीक पढ़ना कि पाक है वो जात तो तमाम नकाइज से पाक है और जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों, इस आखिरी रमजान की 15 तारीख की रात को चांद को ग्रहण हो, दिन को सूरज ग्रहण लगेगा और जिस रमजान के अंदर ये निशानियां पाई जाएंगी उसके 1 साल बाद कयामत आ जाएगी। इस रमजान के बाद तमाम फितने होना शुरू हो जाएंगे और अल्लाह ताला इस दुनिया की तमाम चीजों को फना कर देगा और इस रूह जमीन पर कोई भी चीज बाकी न रहेगी। दोस्तों, कयामत एक बहुत खौफनाक दिन का नाम है। इस दिन जमीन पूरी शिद्दत के साथ हिला मारी जाएगी। जमीन पे जो कुछ भी है वो सब रेजा रेजा हो जाएगा। इंसान इस खौफनाक मंजर को देखकर